एक चमकदार धूप भरी दोपहर में छोटी एलिस अपनी बड़ी बहन के साथ नदी किनारे बैठी थी। वह अपनी बहन द्वारा पढ़ी जा रही किताब से ऊब रही थी, क्योंकि उसमें कोई चित्र या संवाद नहीं थे। अचानक एलिस ने एक सफेद खरगोश को देखा, जिसने आश्चर्यजनक रूप से एक वास्कट पहना हुआ था और एक जेब घड़ी पकड़े हुए था। और देर होने के बारे में मन ही मन बुदबुदा रहा था। उत्सुकता से एलिस खरगोश के पीछे दौड़ी और उसके पीछे पीछे एक बड़े खरगोश के बिल में गायब हो गई। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसके पीछे रेंगती हुई अंदर गई और खुद को एक असामान्य रूप से लंबी और अजीब सुरंग में गिरते हुए पाया। गिरते समय वह अलमारियों, किताबों की अलमारियों और खूंटियों पर लटकी अजीब तस्वीरों के पास से गुजरी। धीरे से जमीन पर उतरते हुए उसने खुद को दरवाजों से सजे एक अजीबो-गरीब दालान में पाया। खरगोश गायब हो गया था, लेकिन एलिस की खोज उसे एक छोटी सी कांच की मेज पर ले गई, जिस पर एक छोटी सी सोने की चाबी थी। उसने पाया कि चाबी एक खूबसूरत बगीचे की ओर जाने वाले एक छोटे से दरवाजे को खोल सकती थी, लेकिन वह इतनी बड़ी थी कि उसमें से गुजरना उसके लिए मुश्किल था। मेज पर उसे "मुझे पी लो" लिखा एक बोतल मिली। वह झिझक रही थी, लेकिन खुशबू मनमोहक थी और लेबल पर उसका नाम लिखा था, इसलिए उसने उसे पीने का फैसला किया। देखते ही देखते वह सिकुड़कर एक छोटे आकार की हो गई, जो दरवाजे से अंदर आने के लिए बिल्कुल सही था। हालांकि एलिस को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसने चाबी मेज पर ही छोड़ दी थी, जो अब उसकी पहुंच से बाहर थी। उसकी नज़र मेज के नीचे एक डिब्बे पर पड़ी, जिस पर "मुझे खाओ" लिखा एक केक था। एक निवाले के साथ वह बहुत बड़ी हो गई और पूरा कमरा भर गया। घूंट घूंट करके और कुतर कुतर कर सिकुड़ने और बढ़ने के अलग अलग तरीके आजमाने के बाद वह आखिरकार उस मनमोहक बगीचे में पहुंचने में कामयाब रही। वहां उसका सामना वंडरलैंड की पागल कर देने वाली दुनिया से हुआ। बगीचे में एलिस की मुलाकात कई अजीबोगरीब किरदारों से हुई। वहां एक मुस्कुराती हुई चेशायर बिल्ली थी, जिसका सिर और शरीर एलिस को बेतुकी सलाह देते हुए बेतरतीब ढंग से गायब हो जाता था। मैड हैटर की हमेशा की तरह लगने वाली चाय पार्टी में वह खुद को पागलपन में डूबी हुई पाती है, एक जगह स्थिर नहीं बैठ पाती। फिर एलिस का सामना हार्ट्स की रानी से होता है, जो अपने अप्रत्याशित स्वभाव और बार बार "इनके सिर काट दो" चिल्लाने के लिए जानी जाती है। अपने उग्र स्वभाव के बावजूद एलिस उसके साथ क्रोकेट खेलती है, जिंदा फ्लेमिंगो को हथौड़े की तरह और हेजहॉग को गेंद की तरह इस्तेमाल